जय भीम। नमो बुद्धाय। नमस्कार साथियों। राजनीति के मैदान में राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के प्रयोग, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, अपने संगठन की मजबूती के लिए हर तरह का प्रयास लोग करते हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर ये कहकर कि बहुजन समाज पार्टी में मेरे मरने के बाद आकाश आनंद उत्तराधिकारी होंगे। इसका तरह तरह से लोग अर्थ लगा रहे हैं, तरह तरह से व्याख्या कर रहे हैं, और वे लोग जिनका संगठन से, जिनका मिशन से, जिनका बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ एमपी चाहिए, एमएलए चाहिए, सत्ता चाहिए, करना कुछ नहीं है, बातें बनानी है, आलोचनाएं करनी है, तरह तरह के तर्क गढ़े जाने हैं, लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को गुमराह करना है, अपनी बुद्धि विलास, अपनी वाग पटुता के माध्यम से अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ा के महानायकों के मिशन को हम ही समझ रहे हैं, हमसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है। साथियों, कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब यही लोग सीखते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी में कुछ वोट प्रतिशत या सीटें नहीं आना, ये एक आलोचना का नहीं, ये चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट में कोई कमी नहीं आई है। बहुजन नायकों के प्रति जो जागरूकता है वो समाज में बढ़ती ही जा रही है। उसको रिजल्ट के रूप में परिवर्तित करना, कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी भी हो सकती है, मैं इससे कभी असहमति नहीं मानता, मगर जो मनुवादी संगठन हैं, पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो भी उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी प्रयासरत हैं। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, संसाधन है, उनके पास पावर है, हर तरह की चीज है उनके पास, वो एक झटके में कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर है भी तो एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो इनसे लड़ने के लिए बहुत पर्याप्त है। अगर हम उसका सही प्रयोग करें, अपने महानायकों के बताए रास्ते पे चलें, तो हमारे पास कोई कमजोरी नहीं है सिवाय इसके मानसिक गुलामी के। वे लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं कि क्या आकाश आनंद अपनी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं वो किन उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? कभी उन्होंने जो मिशन की बात कर रहे हैं कि मिशन डुबो दिया, मिशन चला गया, पार्टी चली गई, अब तो कुछ नहीं होना,
क्या जानते हैं वो पार्टी के विषय में, क्या जानते हैं मिशन के विषय में, क्या जानते हैं काशीराम साहब के विषय में? कभी उनका सुन लिया? कभी उन्होंने किसी से बात कर ली होगी? बड़े मिशनरी अपने आप को बने, बड़े अपने आप को अंबेडकरवादी बने, बड़े अपने आप को बुद्धिस्ट और मायावती या ये हैं, ये मिशन बेच दिया, वो बेच दिया। जिन रास्तों पे चली हैं वो मायावती, जो संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पे खड़ी हैं, आज लोहा ले रही हैं, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत, इतनी घृणित सामाजिक व्यवस्था से, जहां कण कण क्षण क्षण हर जगह अपमान के सिवा कुछ भी नहीं है, तो उससे अकेले टक्कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी केवल उन्होंने दी है, कोई बड़ी एक राजशाही या एक वो राज्याभिषेक नहीं कर दिया, एक उनको राजा महाराजा नहीं बना दिया है। ये एक जिम्मेदारी, कांटों की सेज क्या है आनंद के पास, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो आनंद, कुछ तो देखा होगा आकाश आनंद में। उनको तजुर्बा है राजनीति का, सामाजिक व्यवस्था का, संगठन का, और किसी न किसी को जिम्मेदारी सौंपना ही है। उनकी जो अवस्था है, तो आकाश आनंद को क्यों नहीं, सब राजनीतिक दल, पूरी दुनिया में इस तरह से लोग जो है, ठीक है, हम प्रजातंत्र की व्यवस्था को मानते हैं। जब सिस्टम बन जाएगा तो वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हो जाएगी। है क्या अभी हमारे पास में? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? आज सब बिखरे हुए हैं। इसी सिस्टम से, इसी मिशन से सीख के लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां, सब जगह यहीं से लोग गए हैं, यहीं से सीख के गए हैं। कितने नाम गिनाए जाएं? क्या किया उन्होंने मिशन के नाम पे? वो क्या क्या अपनी अपनी वाहवाही, अपने वो सब क्या फायदा नहीं उठाया, फिर समाज को वही छोड़ के चले गए। तो आकाश आनंद एक शिक्षित, एक युवा, आकाश आनंद को जबरदस्ती उठा के लाके तू इधर आ, ये जिम्मेदारी ले, तो ऐसा तो नहीं किया होगा। आकाश आनंद की सहमति होगी, आकाश आनंद ने कुछ तो कमिटमेंट किया होगा बहन जी के समक्ष, और उम्मीदों पे दुनिया टिकी है। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। आकाश आनंद में सीखने की इच्छा है, करने की कुछ इच्छा है, और कोई भी संगठन नकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ता। हम इस उम्मीद के साथ कि आकाश आनंद इस मूवमेंट को, इस संगठन को ऊंचाई पे ले जाएंगे, सीखेंगे। उनके कंधे पे बहन जी कहीं गई नहीं है, यही है। बहन जी ही देखेंगी, उनका अपना तजुर्बा, उनका अनुभव वो आकाश आनंद के साथ में है। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज का मूवमेंट कहीं कमजोर नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में अनुभवी लोग, बहुजन मूवमेंट के प्रति समर्पित लोग
एक व्यक्ति उनमें से कोई भी आकाश आनंद का विरोध नहीं कर रहा, वो सब आकाश आनंद के साथ हैं। वे सब लोग एक एक कार्यकर्ता आकाश आनंद का साथ देंगे और ये निश्चित है कि ये मूवमेंट बढ़ेगा, नई एक इतिहास लिखेगा, निश्चित है। तजुर्बा बहन जी का साथ में है, वो निर्णय जो अंतिम होगा वही लेंगी। जो और देश भर के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता, वो सब हैं। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहीं नहीं गया, ये उसके उत्तराधिकारी नहीं, मूवमेंट के एक अगुआ बनाए गए हैं जो मूवमेंट को लेके चलेंगे। मूवमेंट को लेके कोई कहीं नहीं जाने वाला है, मूवमेंट फिर भी रहेगा। आकाश आनंद अगर अपने इस काम में फेल होते तो कोई और आ जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग चिंतित हैं, जो लोग दिन भर पानी पी पी के दुनिया भर की बकवास कर रहे हैं, वो अपना देखें। बहुजन समाज का मूवमेंट कहीं कुछ, उसको कुछ भी नहीं होगा, इस मूवमेंट को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बढ़ेगा बढ़ेगा, ये चाहे आकाश आनंद जाए कोई भी आ जाए, निश्चित है कि ये मूवमेंट ही अपने आप रास्ता दिखा देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।